नमस्कार दोस्तों। इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहा है और 7 चरणों तक चुनाव होने हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे मतदाता हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। तो मैं अपना व्यक्तिगत विचार दे रहा हूं। यदि आप विचारों से सहमत हैं तो आप वहां जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। हम बात करेंगे वोट कैसे प्रत्याशी को देना है और कैसे प्रत्याशी को नहीं देना है। आप समीक्षा करेंगे क्योंकि आप जनता है, पब्लिक है, आपका अधिकार है जानना और शासन का जो पैसा है, जनता का जो पैसा है उसको बचाना, विकास के कार्य में इस्तेमाल करना और अपनी प्रगति के लिए इस्तेमाल करना। तो बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि 2 तरह के प्रत्याशी होते हैं। एक तो जो पहले के सांसद रहते हैं वो फिर लड़ते हैं, और ऐसे होते हैं जो कुछ नए चेहरे होते हैं, चाहे वो किसी पार्टी से होते हैं या फिर इधर होते हैं, वो लड़ने आते हैं। तो बात करूंगा जो पुराने सांसद हैं उनके बारे में आपको क्या सवाल करना है। वो घर घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, आपको उनसे क्या पूछना है, क्योंकि आप पूछने का हिम्मत नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे और ये नेता ऐसे ही अपना जो है विकास करते रहेंगे। बोलना आपको होगा, आपके भविष्य की बात है, आपके बच्चे के भविष्य की बात है। तो सबसे पहले जानिए कि नेता ईमानदार होना चाहिए, उसका चारित्रिक पतन नहीं होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को आपको वोट देना चाहिए। इसके अलावा और भी सारे गुण होते हैं जिसके बारे में बता दूं। पहला कंडीशन है ईमानदारी। तो आप बात करेंगे कि कोई सांसद पुराना है तो कैसे जाने कि ईमानदार है, बेईमान है। आप देखिए कि वह किस प्रकार से अपने लोगों का विकास कर रहा है। यदि अपना विकास कर रहा है और वो कहीं ज़मीन खरीद रहा है, कहीं फ्लैट खरीद रहा है, गाड़ियाँ खरीद रहा है महंगी महंगी, बहुत सी संपत्तियाँ अर्जित कर रहा है, तो वह नेता नहीं हो सकता, वो जन सेवक नहीं हो सकता। वो नेतागिरी में जनता की सेवा के नाम पर वो लूटने आया है। ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है। आप पता कर सकते हैं आपके क्षेत्र में किसकी क्या हालत है, उसका आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हुई है सांसद बनने के बाद, और जनता के लिए उसने क्या किया है। दूसरी बात, जो पुराना वादा किया था सांसद ने जीतने के बाद या जीतने के पहले, उसने कितने वादे पूरे किए हैं, कितने नहीं पूरे किए, इस पर समीक्षा करिए। यदि पूरा किया है तो आप वहाँ उसके विचारों को जा करके उससे आप प्रभावित हो सकते हैं। यदि नहीं पूरा किया है तो ऐसे लोगों को वोट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग केवल धोखा में लेकर के वोट मांग लेते हैं, अपना विकास करते हैं। ऐसे लोग जो चिकित्सा के नाम पर खर्च नहीं करते हैं, वो भी सोचने की बात है। ऐसा सांसद रहा हो जो सांसद निधि का जनता के लिए इस्तेमाल न किया हो, केवल कागजों में दिखाया हो, और ऐसा सांसद जो केवल केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान करता हो, वो न बताता हो मंच पे या भाषण में कहीं भी या जनता के बीच जाकर के, घर घर जाकर के, कि उसने क्या क्या किया है। ऐसे लोगों को वोट देने की जरूरत नहीं है जो छिपाते हैं और उन्होंने क्या वादा किया था, कि मुद्दा क्या था, वो नहीं पूरा कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचिए, दूरी बना के रखिए। वहीं पर अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे उम्मीदवार जो नए होते हैं, चाहे किसी पार्टी से हो या निर्दल हो, उनके बारे में आपको क्या करना है। ऐसे लोगों से पूछिए कि सांसद बनेंगे तो आप क्या क्या काम करेंगे क्षेत्र में, लिखित रूप में दीजिए। आपका मुद्दा क्या है, आप कौन सा मुद्दा, कौन सा वादा लेकर के जनता के बीच में आ रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, आप इसके बारे में बताइए। जीतने के बाद आप क्या क्या विकास कार्य करेंगे, आप राजनीति में क्यों आए। यदि आप भी कहीं जीतने के बाद अन्य लोगों की तरफ से मुकर तो नहीं जाएंगे, बदल तो नहीं जाएंगे। ऐसे सवाल जब करेंगे आप तो उसके अंदर डर पैदा होगा कि जनता जागरूक हो गई है, सवाल पूछना शुरू कर दी है और दोबारा हमको मौका नहीं मिलेगा यदि फिर मैं वोट मांगने आऊँगा। तो वो जब तक सांसद रहेगा डरते डरते थोड़ी ईमानदारी तो दिखाएगा, करेगा ही। जो पुराने सांसद हैं उनसे भी सवाल पूछिए कि आपने जो वादा किया था पूरा क्यों नहीं किया, अब क्या पूरा करेंगे आप। ये सब बातें हैं, इसके बारे में समीक्षा करिए और देखिए कि केंद्र में कौन सी सरकार अच्छी काम करती है, प्रदेश में कौन सी सरकार अच्छी काम करती है, कौन सा नेता अच्छा है। आप पहले अपने आप से पूछिए कि आप वोटर हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा देते हैं। उसके बाद ये नेता क्या करते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक जो है ये सांसद रहते हैं और अरबों खरबों रुपये की संपत्ति बना लेते हैं और बुढ़े हो जाते हैं, कुछ दिनों के बाद ये मर जाते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र का, आपके जिले का विकास नहीं करा पाते हैं। आपके वोट देने का कोई मतलब नहीं है। आप वोट देकर क्या कर रहे हैं, किसी और का विकास कर रहे हैं। आप सोचिए, समझिए, उसके बाद वोट दीजिए। हाँ, वोट आप जरूर दीजिए, चाहे भले ही आप नोटा पर दीजिएगा, लेकिन वोट देना जरूरी है। इससे पता चलता है
कि जनता का रुझान क्या है। अभी पहले चरण में क्या हुआ था, बहुत कम मतदान हुआ था, तो कहीं न कहीं सरकारें इसके प्रति दोषी हैं कि वह जनता की उपेक्षा कर रही है, जनता भी वोट देने में रुचि नहीं ले रही है। तो बड़ा सवाल है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, अपने बच्चे के भविष्य को संवारना है, क्योंकि आपका काफ़ी समय गुजर चुका होगा और युवा जो वोटर हैं वो अपने भविष्य को देखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो सोच समझ करके, परख करके ही वोट दीजिए। वोट देने के बाद भूल मत जाइए, उनके सांसद जो बनते हैं उनको चिट्ठी लिखिए बार बार कि आप क्या मिनिस्टर किए हैं और जो वादा किए हैं क्या करने वाले हैं, कब पूरा करेंगे अपना वादा। तो साथियों, नई कड़ी में जल्दी जानकारी कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।